महाराज जी, एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं, पर रियल में कभी श्री जी को देखा है। हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते हैं, क्योंकि सब श्री जी के रूप हैं, अलग अलग अपनी भावना में जैसे आए तो चित्रकार ने उतार दिया। चित्रकार ने भी तो श्री जी को नहीं देखा ना, जिसने चित्र का निर्माण किया उसके भावय में तो आया है, ना कि उसने श्री जी को देख के बनाया है। देखने की सामर्थ्य तो सिद्ध महापुरुषों में होती है। तो नाम में रूप समाया हुआ है। जैसे कृष्ण नाम है तो उसी में सब समाया हुआ है, राधा है उसी में सब समाया हुआ, राम उसी में सब समाया। तो हम राधा, बार बार राधा 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 ध्यान करें, राधा नाम जप करें, तो जो श्री जी का रूप है वो झलकने लगेगा। हम इसीलिए जैसे सब रूप श्री जी के हैं, जब सब रूपों में है तो वो है ही है, लेकिन श्री जी का जो रूप है वो इनमें से, जब सब है तो ये भी है, लेकिन जो रूप है उनका वो कहीं नहीं है। जैसे श्री जी के रूप में आता है पीता अरुणक्षय अनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति। अब बताओ फोटो में कैसे अनंत बिजलियों की कांति आएगी? एक बिजली की कांति तो हम सह नहीं पाते हैं, वो अनंत बिजलियों की कांति जिनकी श्री अंग की आभा निकल रही है, ऐसी श्री जी को कौन से फोटो में लाया जा सकता है? ऐसी न स्याही है, ना हमारे दिमाग की क्षमता है कि हम वो भावना में भर से। तो वाणियों का गायन और नाम जप और नाम का ध्यान, ये श्री जी का जो रूप है इसका परिचय दे देगा। नाम वाणी से ही श्री जी का अनुभव होता है। तो अब मानी संख्या ये श्री जी, अब हम चूंकि श्री जी का ध्यान करके श्री जी इनका ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान श्री जी तक पहुंचेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और श्री जी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमारी जहां से प्रियता बने वैसा शुरू कर लेना चाहिए। पर हम प्राय आदेश करते हैं कि राधा नाम का ध्यान करो।